जय हिंद दोस्तों। अभी भारतीय सेना में सियाचिन ग्लेशियर में एक अग्निवीर अभी और शहीद हो गए हैं। उनको माउंट आबू डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से सत सत नमन है। उनका जो सभी जो यूट्यूब है या कोई सोशल मीडिया है उसके ऊपर सभी के ऊपर यही चर्चा चली हुई है कि उनको शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको सेना की तरफ से सम्मान जो दिया गया है वो सिर्फ जो सेना में जहाँ के ऊपर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर वो शहीद हुए हैं, वहाँ पर उनको सलामी दी गई है। देखो, वहाँ के ऊपर सलामी दी जाती है। वो किसी भी प्रकार से जो छोड़ के आत्महत्या को छोड़ के आत्महत्या को कोई भी किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर किसी सैनिक की मौत होती है तो वहाँ पर सैनिक सम्मान जो दिया जाता है वो सभी को मिलता है, लेकिन सभी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। ये जरूरी नहीं है कि सभी को शहीद का दर्जा दिया जाए। वो मैंने पहले ही बता दिया था, वो परिस्थिति देखी जाती है, वो किस परिस्थिति के अंदर उसके साथ में हादसा हुआ है और वो शहीद के उस दर्जे में आता है या नहीं आता है, वो सेना उसी प्रकार से होगा। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर तो किसी भी तरीके से कोई भी जवान, अगर किसी भी जवान की मौत हो जाती है तो वहाँ के ऊपर क्या है कि जो प्राकृतिक आपदा है उसका भी बड़ा असर है। और कोई मुठभेड़ या किसी प्रकार से कोई चीज हो जाती है तो वहां पर शहीद का दर्जा दिया जाता है। वो इलाका इसी प्रकार का है। दूसरा, अभी जो कोई अग्निवीर अगर शहीद होता है तो उसके अंदर उसको क्या क्या चीज लागू है? वो सिर्फ दो ही चीज लागू हैं सेना की तरफ से, ये पहले से लिखा हुआ है। दूसरा, ये जो अग्निवीर जो स्कीम है, जो अग्निपथ स्कीम है जो चलाई गई है, ये सेना के लिए और युवाओं के लिए ये एक जी का जंजाल है। यानी कि सेना भी इसके अंदर परेशान होगी और युवा भी इसके अंदर परेशान होंगे। ना युवा सही रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं इस चीज़ के लिए, और ना ही सेना खुश रह सकती है, क्योंकि ये अग्निपथ जो योजना है वो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से सलाह लिए, किन्हीं जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लिए बगैर, और सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इस चीज़ के अंदर शामिल करने चाहिए थे, जो कमेटी बननी चाहिए थी, ये चीज़ लागू होगी या नहीं होगी, हमारे देश में ये चलेगी या नहीं चलेगी, ये चीज़ें पूरी देख के इस अग्निपथ योजना को लागू नहीं किया गया है। और इसके अंदर जब तक ये 4 साल पूरे नहीं होते हैं, तब ये जब पक्का करने की, परमानेंट करने की जब बारी आएगी, उससे पहले पहले इसके अंदर मैं आपको लिख के देता हूँ, पता नहीं कितने बदलाव होंगे। अगर ये चलती रही तो पता नहीं कितने बदलाव होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब सामने आएंगी ना, जब ही इनका पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ गलत हो रही है, यहाँ सही हो रही है। रही बात, जो अगर अग्निवीर शहीद होता है तो उसको क्या मिलेगा? देखो, उसके अंदर एक तो 44 लाख का बीमा है, ये सेना ने पहले ही लिख रखा है कि अगर वो शहीद होता है तो उसको 44 लाख का जो बीमा है वो मिलेगा। दूसरा, उसकी जो बची हुई नौकरी है, 4 साल के अंदर जो बची हुई नौकरी है, उसकी जो पूरी पेमेंट है वो उसके परिवार को मिलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं लिख रखा है कि उसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा है। अग्निवीर है, शादी वो कर नहीं सकता। जो एक शहीद के बच्चे को या उसकी बीबी को जो चीज़ें लागू हैं वो तो वैसे ही ख़त्म है, क्योंकि वो शादी तो कर ही नहीं सकता। रही बात, अभी अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उनके जो माँ बाप हैं उनको क्या मिलना चाहिए, या उसका कोई भाई बहन है तो उनको क्या मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ें कहीं भी लिखित में नहीं दी अग्निवीर की। और शहीद का जो दर्जा होता है, अगर वो दर्जा दिया भी जाए तो उसका बेनिफिट जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से भी मिलता है, लेकिन उसको शहीद का दर्जा सेना देगी तब मिलेगा वो। अगर अग्निवीर को किसी को भी सैनिक उसका शहीद का दर्जा नहीं मिलता है तो जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक आदमी को नौकरी,
पेट्रोल पंप, या भाई 1 करोड़ रुपए, या ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसी राज्य सरकार से, जिस राज्य का वो बंदा है, जैसे हमारा जो ये लक्ष्मण, जो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र जो राज्य से था, तो वहाँ की जो सरकार का जो नियम है, वो एक शहीद के लिए क्या है, वो चीज़ें उसको मिलती हैं अगर सेना उसको शहीद का दर्जा देती है तो। लेकिन जिस प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं, उस प्रकार से लग नहीं रहा है कि ये किसी भी अग्निवीर को शहीद का दर्जा देंगे, क्योंकि ऐसा इन्होंने कहीं लिखा नहीं। और दूसरा ये है कि जो ये बच्चे हैं, ऐसी जगह पे, जो इन्होंने पहले एक निकाला था रूल कि भाई ऐसी ऐसी जगह पे इनकी ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन वही बात है, अगर मैंने पहले बताया था, अगर सेना के अंदर इस प्रकार से इनकी ड्यूटी नहीं लगी तो सेना कामयाब है ही नहीं, क्योंकि सेना के पास आदमी नहीं रहेंगे तो वहाँ पर ड्यूटी कौन करेगा। और यही बात है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो वही चीज़ है, लिख बेशक दो, लेकिन ये ड्यूटी वहाँ करेंगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि मैन पावर है वो कहाँ से आएगी। अगर 50% ये हो जाएंगी, 50% परमानेंट हो जाएंगी, तो वहाँ के ऊपर जो ड्यूटियाँ हैं वो बड़ी हार्ड ड्यूटियाँ हैं, इतनी आसान ड्यूटियाँ नहीं है। और जो मैन पावर है वो वहीं चाहिए। अब पीस एरिया के अंदर है, वहाँ तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है इतना। तो जो ये सरकार ने जो अग्निपथ योजना जो लगाई है, ये हमारे युवाओं के लिए और सेना के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप आज मान लो इस चीज़ को, या आने वाले समय में मान लेना इस चीज़ को, जिन्होंने लगाई है वो भी मान जाएंगे और सेना भी मान जाएगी इस चीज़ कि जो हमारे देश के अंदर जो अग्निपथ योजना है, जो स्कीम लगाई गई है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और आगे भी गलत ही रहेगी। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं कि इसके अंदर समय समय पर इनको बदलाव करना पड़ेगा, हर चीज़ का बदलाव करना पड़ेगा, और लास्ट के अंदर यही कह दिया जाएगा कि इसको परमानेंट करो, जैसे थी वैसे ही ठीक है। हाँ, ये तो पक्का है कि कोई दूसरी अगर सरकार आती है हमारे देश में, तो वो तो इसको परमानेंट करे ही करे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी अभी युवाओं का क्या रुझान है, क्या नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। हाँ, अगले साल के अंदर जो अप्रैल मई के अंदर हमारे इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके अंदर जो रुझान है वो युवाओं का क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल उसी समय पता चलेगी। अब भाई इसके लिए हमारे जो युवा हैं वो खुश हैं या नहीं है, और इनके जो पेरेंट्स हैं युवाओं के लिए, वो अपने लिए जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, इस चीज़ का जो सब कुछ है वो निर्भर करेगा आने वाले जो चुनाव हैं उन। अब वो आपको सोचना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी वही बात है, जो 100 सुनार की एक लोहार की, तो वो समय जो आता है वो हमारे देश की जो जनता है उसका 5 साल में एक बार आता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा करते हैं, और किसी ने अगर गलत किया है तो उसके साथ वो गलत भी करते देर नहीं लगाते। तो बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था, तो उनको शहीद का दर्जा अभी अगर वो देते हैं तो किस प्रकार देते हैं, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ 44 लाख रुपए, और जो बची हुई जो उनकी नौकरी है 4 साल के अंदर, उसकी पूरी तनख्वाह उसके परिवार को मिले। जय हिंद, जय भारत।